अजीजो असिस्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके पास क्या डिटेक्ट करता है, जो डिटेक्ट करेगा कि कभी कोई जमीन के नीचे कोई भी चेंजिंग आती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपके पास क्या हो गया कि कोई भी क्या कहते हैं, वोल्केनो एरप्शन हो गई है, एक्सप्लोजन हो गया है, कुछ किसी किस्म की भी चीज कोई अगर हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिवाइस क्या होता है, असिस्मोमीटर। ठीक है। तो अब देखें डेफिनेशन इसकी क्या है। अ सीस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू एनी मूवमेंट ऑफ द रॉक्स अंडर द ग्राउंड और वाइब्रेशन कास्ड बाय अर्थक्वेक। यानी अर्थक्वेक की वजह से किसी किस्म की भी आपके पास कोई मूवमेंट होती है रॉक्स की, जो अंडरग्राउंड मूवमेंट होती है रॉक की, उसी की वजह से एक्चुअली अर्थक्वेक आता है। ठीक है। तो अंडर द ग्राउंड वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन आती है अर्थक्वेक में, वोल्केनो एरप्शन होती है, वोल्केनो आपके पास लावा पड़ना को कहते हैं, एक्सप्लोजन होता है, कोई धमाका होता है। A seismometer detects earthquake by using electromagnetic induction to convert ग्राउंड मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा, ये शुरू में आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, ये जो एक फर्स्ट टू लाइन है। सेकंड पे आप उसका बताएंगे प्रिंसिपल वर्किंग, मतलब किस चीज पे प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है। वो इसी पे डिपेंड करे जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, कि जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें ग्राउंड मोशन कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। टिपिकली सिस्मोमीटर includes a weight suspended by a spring। अच्छा, आप इसमें से एक चीज देखें, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, अगर आपको याद हो। ठीक है। यहाँ से बल्कि मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा। अच्छा, देखें कि कभी भी आपके पास जब हम इसको करते हैं स्टार्ट, आप देखें कि जब भी कभी आपके पास हो, हम कहते हैं कि अगर मैग्नेट है, ठीक है, ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है या कोई कॉयल टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पे से ये मैग्नेट है, तो ऑफ कोर्स इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इसके अंदर से पास करेंगी। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट्स सपोज 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये फिक्स है, ये भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है। तो इसका मतलब है फ्लक्स अभी चेंज नहीं हो रहा। हमारे पास जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बताया था, उसमें से हमारे पास क्या था, उसमें से हम कहते थे कि हमारे पास, आपके पास डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम आता है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भी हमारे पास फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीन पास कर रही हैं, इसका मतलब है तीन ही कॉन्स्टेंटली तीन ही पास करी जा रही हैं। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी कि आपके पास एक हमने वीबीएल भी पढ़ा था, वीबीएल भी। ठीक है। उसमें ये था कि आप इसको मूव कराएं। ये जो आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस मैग्नेट को आप ऊपर नीचे करके मूव करेंगे तभी आपके पास फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप बार बार इसको मूव करेंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा। और फिर उसके बाद इसके कभी करीब कभी दूर लेके जाएंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है। इन सारी चीजों से फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर से, यानी कि लाइंस कभी कम कभी ज्यादा पास करेंगी। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी जो कि आपके पास क्या इंड्यूस कराती है, करंट इंड्यूस कराती है। ठीक है। ये इसका एक्चुअली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको रिवाइज करा दिया, जो कि यहाँ पे अभी यूज होगा, अभी देखते हैं कैसे यूज होगा। आपका जो भी केस है, जिस केस में भी वो बता रहे हैं कि हमारे पास है क्या, इसको देख लें आप। सेटअप बना क्या हुआ है आपके पास, कोई आपके पास वेट नजर आ रहा है आपको, ये सस्पेंडेड है वेट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपके पास वेट कोई सस्पेंडेड है। ठीक है। इसके नीचे ऐसे आपके पास एक मैग्नेट लगा होता है, और जिसके साथ आपके पास क्या चीज अटैच होती है, कॉइल अटैच होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सात सिस्टम बना हुआ है जो स्टेशन जो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अब इसमें से होगा क्या, आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के साथ वेट अटैच है। जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आने की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट आपके पास जो लगा होगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो वो यहाँ पे क्या देगा, आपके पास कुछ शो कराएगा, आप करंट शो कराएगा। ठीक है। इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, और आपको पता चलेगा कि भाई क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है। इससे पहले जब कोई अर्थक्वेक या कोई एक्सप्लोजन कुछ भी नहीं हुआ, तो तब मैग्नेट अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है, यहाँ पे सीधी लाइन आ रही होगी, कुछ भी शो नहीं हो रहा, बाकी कोई यहाँ पे चेंजिंग आई है। ठीक है। तो इसका सिस्टम यही होता है, जब कभी अर्थक्वेक होगा आपके पास ये भी स्प्रिंग के साथ वेट अटैच है, बट ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। ये कहेगा कि ये स्टिल रहने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, स्टिल रहने की कोशिश, मतलब अभी ये देखिए रेस्ट पे है, अचानक से अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है तो
ऑफ कोर्स इसने हिलना तो है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या है कि तुम रेस्ट पे ही रहो, ये रेस्ट पे ही रहेगा। बट इसके साथ जो अटैच है, जो आपके पास मैग्नेट अटैच है वो और कॉइल, वो उसमें फ्लक्स चेंज करेगा। उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपके पास पैटर्न कुछ इस तरह का बनना, आपको लगेगा कि भाई जी अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि आपके पास इतना रिकॉर्ड हुआ, इतना आज को था, कितनी गहराई में था, सारी डिटेल जो है वो सारी ये इस तरह आपके पास सेटअप में आ रहा होगा। अभी हम सेटअप पढ़ भी लेते हैं। शुरू में हमने उसकी डेफिनेशन बता दी, फिर हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, नेक्स्ट हम प्रिंसिपल बता दिया, हम उसकी वर्किंग बता रहे हैं कैसे हो रही है। टिपिकल यहाँ से आप ये देखिए वर्किंग की हेडिंग। Typically, seismometer includes the weight suspended by a spring. When an earthquake occurs, जब earthquake आए तो ground moves but the weight tends to stay stationary due to inertia. कहते हैं earthquake जब आएगा, weight ये वाला जो इतना heavy weight है ये क्या करेगा, ये कहेगा inertia की वजह से रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, जबकि स्प्रिंग जो है वो हिलेगा। This results in relative motion between the weight and the frame of the seismometer. इसका मतलब है कि रिलेटिव मोशन आएगी। अच्छा ये भी स्टे करने की कोशिश करेगा, ये जो है ये भी, क्योंकि ये तो ग्राउंड के साथ अटैच है। ठीक है, तो आपके पास रिलेटिव मोशन आ जाएगी, मतलब कोई चीज मूव करने की कोशिश कर रही है, हो रही है और कुछ नहीं। एंड द फ्रेम ऑफ सेismometer विच इज अटैच टू द ग्राउंड, ये भी अटैच टू द ग्राउंड है ना, ये तो बिल्कुल अटैच के साथ, ग्राउंड के साथ अटैच है। द वेट इज ऑफन अटैच टू द मैग्नेट। अब यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वेट जो है उसके साथ नीचे मैग्नेट अटैच होता है, विच मूव इनसाइड ए कॉइल ऑफ वायर। ऐसे ही शो कराया था ना कि यहाँ पे एक मैग्नेट अटैच है जो कॉइल के साथ अंदर अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद दिस सेटअप वर्क्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल। ऐसा ही हुआ हमारे पास कि जब हमारे पास यहाँ पे एंड पे हम यही बात कर रहे हैं कि एंड पे हमारे पास क्या है, कॉइल मैग्नेट अटैच है। ठीक है, और वो मैग्नेट है भी किसके इनसाइड अटैच, कॉइल के साथ। तो जब मैग्नेट मूव करेगा उसमें मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी कॉइल के अंदर। ठीक है, और दिस गिव राइज टू इंड्यूस्ड करंट, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे क्या होगा आपके पास, द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के, यानी कितनी तेजी से ये मूव किया है ऑफ द ग्राउंड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड आर देन एम्पलीफाइड। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, आगे आपने एक एम्पलीफायर लगाया होता है, जो एम्पलीफायर एम्पलीफाई होगा, यानी बड़ा होकर में नजर आ रहा होगा और रिकॉर्ड हो रहा होगा। आगे जाहिर सी बात है हमने पूरा सेटअप लगाया होगा। दिस दस डेटा इज प्रोवाइडेड ऑन एन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। अब आपको अंदाजा है कि जब हम अर्थ पे खत्म कहते हैं इतने सेकंड रहा, इतना उसका शिद्दत थी, तो वो सारा डेटा यहाँ से इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, द डेटा इज एनालाइज टू डिटरमाइन वेरियस characteristics of the earthquake such as लोकेशन, यानी किस लोकेशन पे था, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी डेप्थ क्या थी। यूजली ए सिस्मोमीटर इज buried अंडर द ग्राउंड एट द डेप्थ ऑफ, और सिस्मोमीटर अंडरग्राउंड ये सेटअप लगा होता है अर्थ के तकरीबन 52,000 मीटर्स डेप्थ में, ये आपके पास क्या है, buried है, यानी उसके इनसाइड हमने लगाया हुआ है। इट इज प्लेस्ड इन ए प्रोटेक्टिव केस और कॉल्ड ए वॉलेट। दिस इज ए cylindrical steel tank that is approximately 1 meter wide and 2 meter deep with a concrete pad at the bottom। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि एक खास किस्म की सील के अंदर हमने ये सारा सेटअप रखा होता है ताकि अंदर जमीन के खराब ना हो। और वो भी कितना, सील भी कितनी बड़ी है, 1 मीटर वाइड है और 2 मीटर डीप। ठीक है, और कंक्रीट, कंक्रीट की होता है जो सीमेंट की बनी चीज है, पैड एट द बॉटम हमने बनाया हुआ है और सारा सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी एक नजर देख ही लेते हैं। अभी अभी आप ये देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सेटअप है और यहाँ पे आपके पास सेटअप लगाया हुआ है हमने। ठीक है, ये देखें, लेट्स सपोज कि अभी हमारे पास यहाँ कहीं अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया जहाँ पे रेड कलर का स्पॉट बना हुआ है ना, और उसके साथ वेव्स बन रही हैं। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है और फैल रहा है, और अर्थक्वेक की वेव्स ऐसी आती है ना, ऐसी वेव जनरेट हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है और आपके पास, और यहाँ सारा सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम के साथ उन्होंने बाहर एक एंटीना भी लगाया हुआ है। देखिए, सोलर एनर्जी चेंजेस द बैटरी, सोलर एनर्जी, सोलर सेल लगाया हुआ है, यानी कि आपका जो अंदर सेटअप है, जाहिर सी बात है हमारा कोई भी सेटअप हो वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलना है, तो वो कैसे चलेगा, उसके लिए हम सोलर एनर्जी लेंगे, सोलर एनर्जी से उसे मिल रहा होगा जैसे आपके सेटेलाइट सिस्टम को मिल रहा होता है, सेम। तो और अंडरग्राउंड पूरा सिस्टम जो है वो मॉनिटर होगा इस केस के अंदर, इस वॉलेट के अंदर। जीपीएस कम्युनिकेट विद द साइट्स फॉर लोकेशन, जीपीएस भी साथ हमारे पास होगा। इक्विपमेंट जो है, जो अंदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट डेटा करेगा कंप्यूटर में।
ऑफ कोर्स वो वहां से आपके पास क्या कर रहा है, चीजें सिग्नल्स भेज रहा है, ठीक है, सिग्नल्स आपके पास सेंड कर रहा है और ऊपर जाए जा रहे हैं ऊपर। और कंप्यूटर फिर यहाँ से सिग्नल ऊपर आएगा और कंप्यूटर में जाएगा और कंप्यूटर से हमें पता चलेगा। तो ये उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। और ये फिगर होगी आपके पास। Most earthquakes are caused by plate tectonics displacement occur at a depth of 60 km. These earthquakes are characterized as shallow, intermediate, and deep. Intermediate can be as deep as 280 km beneath the crust, while deep earthquake can reach depth past 280 km. ये earthquake की एक रेंज बता रहे हैं कि कितनी कितनी रेंज पे earthquake आ सकते हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि जो आपके पास प्लेट्स जो बिल्कुल ऊपर आते हैं ना, कई दफा आपने ये भी सुना होगा 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर, तो वो बहुत ऊपर होता है। इसीलिए आपको बेशक उसकी शिदत ज्यादा ना भी हो, लेकिन वो तबाही ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि जमीन के करीब करीब है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो बिल्कुल डेप्थ में हो रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, आगे देयर मेन टू टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होंगी? यही वेव्स होंगी जो भी हमने डिटेक्ट किया अर्थक्वेक से, दैट जनरेट अर्थक्वेक। सिस्मिक वेव वही है जो अर्थक्वेक क्रिएट करती हैं, जिन्हें हम पी वेव्स कहते हैं, और प्राइमरी वेव्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल। और एस वेव्स आएंगी, सेकेंडरी वेव्स होंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये चीज आपने याद करनी है कि हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछ लें कि भाई आपकी कौन सी सिस्मिक वेव्स होती हैं। आप कहेंगे जो अर्थक्वेक जनरेट करता है, और दूसरा है आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, और सेकेंडरी जो ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एंड। और अभी हमने क्या करना, और हमें पता चल गया कि ये सारा सिस्टम मेन वर्क किस पे कर रहा था, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडेज लॉ पे, ठीक है। फैराडेज लॉ का नाम उन्होंने लिया, लेकिन कह दें फिर भी आपको याद होना चाहिए कि फैराडेज लॉ पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन